नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 83 तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन खरीदना है। तो ऐसे में दोस्तों बात चल रही थी कि इसके लिए टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगी और साथ ही और भी बहुत सी बातें चल रही थी। तो इसके ऊपर HAL चीफ ने क्या कहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन का कहना है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने कन्फर्म किया है कि F404 इंजन जो कि 123 तेजस फाइटर जेट जो कि तेजस MK1 और MK1A की फ्लीट के अंदर लगाए जाने हैं, वे बिना किसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आएंगे। पहले ये माना जा रहा था कि नए 100+ इंजन का ऑर्डर दिए जाने थे, इसे इंडिया के अंदर ही बनाया जाना है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और इससे पहले दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक भी नहीं चाहती थी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को वह अप्रूव करे और लोकल असेंबली लगा के और लाइसेंस के तहत इन इंजन को इंडिया में ही बनाया जाए। लेकिन अब माधवन ने कन्फर्म किया है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लोज इसलिए भी नहीं जोड़ा जा रहा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी ऐसा नहीं चाहती, जबकि वह चाहती है कि लोकली ही इन इंजनों को केवल मेंटेन किया जाए और इनकी सर्विस की जाए, और इसके लिए वह अपनी फैसिलिटी के अंदर ही इसे करना चाहती है। और दोस्तों, इससे पहले HAL ने ही ये प्रपोज किया था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए F404 इंजन को इंडिया के अंदर बनाया जाना चाहिए, जब वह 73 तेजस MK1 और 10 तेजस MK1 फाइटर जेट की बात कर रही थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि अगर वह इंटरेस्ट रखती तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए इस इंजन के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर भी कमी आ जाती। लेकिन दोस्तों, जब जनरल इलेक्ट्रिक ही इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहती, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने अपना अलग से प्लान सोचा हुआ है। माधवन ने यह भी बताया कि DRDO अभी एक इंजन कॉम्प्लेक्स सेट कर रही है, जिसके अंदर वह एक जेट इंजन मैन्युफैक्चर करेगी HAL के साथ में पार्टनरशिप करके, और वह जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं जाना चाहती। हालांकि दोस्तों, ये खुलासा नहीं किया गया कि कौन सा इंजन डेवलप किया जाएगा DRDO के द्वारा और उसके प्लान क्या है और कितना इसके ऊपर खर्च आएगा और इस इंजन की थ्रस्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन दोस्तों, ये कंफर्म है कि अब DRDO सक्षम है इंजन बनाने के अंदर। कावेरी इंजन के ऊपर हमने इतना काम कर लिया है कि हमारा इंजन डेवलप है, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसे दूर कर दिया जाएगा। और एक दोस्तों, हमें AMCA MK2 के लिए नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करना है, और यही एक कारण है कि हम किसी भी कंपनी के साथ में डील नहीं कर रहे, क्योंकि इससे हमें वही इंजन मिलेगा जो ऑलरेडी हम परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जल्द ही इस इंजन कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह का इंजन निर्माण किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।